अब कथा प्रसंग में दीदी हो तो वे भगवान राम जी के प्रेम है जो विद्राणी के घर में गई सब सुंदर जो प्रेम से भाजी के साग और केला के फल खा ले तो ये प्रेम होना प्रेम से परमात्मा ला जीते जा सकते भक्ति से अपन भगवान ला है ना भक्ति से भगवान ला बुलाए जा सकते भाई भक्ति कैसे होता दीदी हो तो भक्ति ऐसा होता लोहा तो बड़ा कठोर है ना लेकिन लोहा को आग पिघला जाती है लोहा को आग पिघला जाती है आग को पानी बुझा जाती है पानी को इंसान पी जाती है इंसान को मौत खा जाती है और मौत को भक्ति डाल देती है मौत को भक्ति डाल देती है मौत को भक्ति डाल देती है। अब प्रेम से बड़ा बखान करते वाह सबरी वाह 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 और लक्ष्मण भैया ला देते भगवान दाई सबरी लक्ष्मण भैया ला देते भगवान राम ने दिक्कत करके पीछे तरफ फेंक देते भगवान राम जी तो भैया सब में समाये हैं है ना बिन पग चले सुने बिने काना बिना पग के चलते बिना के वो सुन थे बिना कान नहीं तो वो सुन थे दीदी हो है ना नहीं देखत कहा लखन लाल जी हाँ अब बोर्ड दिस ना दीदी दे पीछे तरफ फेंक दिस प्रसाद ला फल के प्रसाद ला पकड़े हैं लेकिन दाई सबरी देकर लखन लाल जी भैया आप तो खा लो है ना और विचार करा थे भगवान जैसे सबरी दाई जी पर चर्चा करा थे ना दोनों और राम लखन भैया चुपके से पीछे फेंक दिस लेकिन भगवान राम जी कहे वाह भैया ये क्या कर रहे हो भैया लक्ष्मण ये तो ये प्रसाद है संत के प्रसाद को लेकर तिरस्कार कर देना अरे इस वक्त बदला चुकाना पड़ेगा अहो संत अहो भाग्य जो हमारे ग्राम में संत आ जाए और संत अपन अंगना में घर में आ जाए तो समझो भगवान है सौभाग्य की बात है कि भगवान संत के रूप में भगवान जी आए हैं भगवान का कहना मार्ग पे चले तो हम तो सौभाग्य की बात है और कहने मार्ग पे रास्ते पे नहीं चले तो दुर्भाग्य की बात है। अब ये संत है लखन भैया और संत के हाथों से लेकर के फेंक देना है तो संत का तिरस्कार है इसका तो देखना यही एक दिन तेरा प्राण का रक्षक बनेगा और प्राण का रक्षक बनते कब जब शक्तिमान लखन भैया लगते ना शक्तिमान लगे हैं तो क्या किए जाए विभीषण जी महाराज बताते कि संजीवनी बूटी की जरूरत है विभीषण जी महाराज कहे भैया इसका इलाज तो कौन करेगा अब तो इसका इलाज ही सुसैन वैद्य करेगा वह सुसैन वैद्य कहाँ है तो लंका में ही कौन लाए तो कौन लाए अब चले गए प्रभु हम है ना हनुमान महाराज जी कहे हम चले हनुमान महाराज जी चले संभल करना हनुमान जी महाराज कहे बिल्कुल पता नहीं चलेगा लंका वालों को उठाऊं अब हनुमान जी महाराज सीधा पहुंचे सुसैन वैद्य के पास अगर उठाऊं ना तो ये तो आजू बाजू अनजान से उठाऊं था है ना जगनका जी काय भैया तो वो दूसरा पड़ोसी जाग जी तो का किए जाए कुटिया सुद्धा उठा लेते लक्ष्मण भैया हनुमान जी महाराज सुसैन वैद्य कुटिया सुद्धा उठा ली अब चलो भैया अब तो कोई जानकारी नहीं होए और जैसे जाते तो नाड़ी लच्छू थे लक्ष्मण भैया के तब कहे संजीवनी बूटी की जरूरत है तो कहाँ है सुसैन पर्वत में है और रातों के रात सूर्य उगे से पहले वो संजीवनी बूटी ला करके खिलाना होगा तभी ठीक हो जाएगा लक्ष्मण भैया है ना जब तक आप यही रहो मैं अब जाकर हम लाते हैं तब हनुमान जी महाराज वहीं जाते हैं कहाँ जो है पर्वत पे चल पड़ते विंध्याचल पर्वत में चले वहां से सीधा जो है द्रोणाचल पर्वत में जाकर के विचार किया कि किसे लाया जाए कहाँ ढूंढे जाए और हनुमान जी और वहां जितने भी फूल पत्ते हैं ना वो सब परमात्मा के आगे आए सब कि हम कुछ काम आ जाए प्रभु के हम काम आ जाए प्रभु के सब आगे आए तो कौन से संजीवनी है क्या किए जाए तब विचार किया जाए कि क्यों नहीं इस पर्वत को लेकर के है ना पूरा पर्वत ही ले लिया जाए काबर और किसी दिन और कोई किसी को लग जाए ना कि सब शक्तिवान फिर से आना पड़ेगा समय व्यस्त होगा युद्ध चल रहा है समय की मत समझना चाहिए है ना समय बचाना है तो क्या किया जाए हनुमान जी महाराज सीधा पर्वत उठाए और सीधा रणभूमि में सीधा लंका में चले रणभूमि अब कहे लो ले आए अब कहाँ भैया तो आप ही चुन करके निकाल लो कौन संजीवनी है सुसैन वाले लिए और लखन लाल जी को सीधा उस बूटी को खिलाए और बूटी को जैसे खिलाए राम करके जाग गए लक्ष्मण भैया तो ये वही बूटी है जो संत माता सबरी दाई के प्रसाद है बेर है फल है नहीं खाए फेंक दिए लेकिन वही हवा तूफान पानी ऊपर जाकर पर्वत में चल पड़े और पेड़ बन गए वही संजीवनी का काम किया वो संजीवनी है। तो ये सुंदर लखन भैया कहे अब आगे देखो माता जी कही थे का दोनों हाथ ला जोड़ करके भगवान राम जी के आगे खड़े हो जाते पानी जोड़ी आगे भई ठाड़ी आगू में खड़े हो गए दोनों हाथ ला जोड़ते और दोनों हाथ ला जोड़ करके कहे लगा थे हे प्रभु
हे भगवान हे प्रभु मैं कैसे तुम्हारी विनती ला करो। खड़े हो गए प्रभु को देखा थे, प्रभु विलोक प्रीति अति बाढ़ी। भगवान ला देख करके प्रीत अति प्रेम बढ़ गए भगवान ला देख करके। और कथे यही विधि स्तुति करे हो तुम्हारी, प्रभु विलोक प्रीति अति बाढ़ी। कही विधि अधम जाति में जड़मति भारी कथे। भगवान हा पानी जोड़ी आगे बैठाड़ी, प्रभु लोग प्रीति अति बाढ़ी। कई विधि स्तुति करे तुम्हारी, अधम जाति में जड़मत भारी। हे प्रभु मैं तो छोटी जाति का, अधम जाति का भगवान मैं कैसे तुम्हारी विनती लग करूं, कैसे भी तुम्हारी स्तुति लग करूं। अधमति अधम अधम यति नारी, तीन महमय मति मंदी अघारी। कहा रघुपति सुन भामनी बाता, मान हुए के भगत करी नाता, मान हुए के भगत करी नाता। अधम ते अधम अधम, तीन वाले अधम हमारे नारी मन के लिए बताया है दीदी हो। कौन कौन से अधम शब्द दाई सबरी गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिख दे। पहला तो अधम शब्द अधम ते अधम है, पहला में नारी जाति करो भगवान, और दूसरा प्रभु मैं नीचे से भी नीच, छोटे से भी छोटे जाति घरों। और अधम शब्द प्रभु मैं तो एकदम मन बुद्धि को पढ़े लिखे नहीं, कुछ नहीं जानो प्रभु। फिर भक्ति भाव में कैसे करूं, कैसे स्थिति करूं, कैसे प्रार्थना करूं, कैसे तुहर मंत्र जाप करूं। मैं तो कुछ जानबे नहीं करूं, पढ़े लिखे नहीं हूं ना, एकदम अनपढ़ हूं भगवान कहते। तो दीदी हो परमात्मा ला पाए के लिए ना एकदम से पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है ना, एकदम पढ़े लिखे हैं लेकिन पढ़ लिख करके भी वो अगर उनका जीवन में भक्ति नहीं है, उनका जीवन में अगर भक्ति नहीं है तो कथे करो पढ़े लिखे कुछ काम में को नहीं है, तो जीवन में अगर भक्ति नहीं है तो भगवान ना कैसे पाले। भगवान कहते तब कहा रघुपति सुन भामनी बाता। भगवान राम जी कहते हे भामनी, भामनी के एक मतलब होते कि मन को भाने वाले भामने, और होते मन को भाने वाले भामनी। और कहे जाते कि एक युवा स्त्री है ना, सुंदर जब है ना, युवा है नारी है, बुढ़ापा हमारे मन जिससे बुढ़ापा भी नहीं हुआ, एकदम युवा है ना, बड़ा सुंदर है वो नारी वाला कथे। सुंदर ला भी भामनी कहे जाते, और सुंदरता लगते सुंदर यो स्त्री ला भामनी कथे। लेकिन भगवान राम तो दाई सबरी ला भामनी कथे। दाई सबरी ला काबर कथे, दाई सबरी को तबाल पकड़ी हुई, दांत टूटी हुई, लाठी पकड़े हुए है, बुढ़ापा हो गया एकदम, कमर झुकी हुई। लेकिन भगवान राम कथे कहा रघुपति सुनो भामनी बाता, मन को भावने वाले मन को भाने वाले भामनी। अब एक सुंदर स्त्री ला कथे, लेकिन सुंदर कहा दाई सबरी ला काबर कहा थे। दाई सबरी तो बूढ़ी हो चुके है दीदी हो, लेकिन भक्ति हाँ जवां है। कैसे दाई है कुटिया से निकले और जे रास्ता में जाए ना, वो रास्ता दाई सबरी की मूड़ी भर के गड्ढा हो गई, इससे मूड़ भर के गड्ढा हो गए, एकदम वही रास्ता में जाए वही रास्ता में आए। दाई सबरी परमात्मा के राह देखे दरवाजा में फिर आए कुटिया में, तो इतना गहराई हो चुकी से दाई सबरी के भक्ति गहराई हो चुकी से। काबर भैया इस शरीर की सुंदरता से नहीं, शरीर तो नासवान है, छित जल पावा गगन समीरा, और पंच रचित यह अधम शरीरा। दीदी हो ये पंच तत्व से बनी हुई ये शरीर हरे, और शरीर में जब तक पंच तत्व से बनी हुई शरीर है, लेकिन कोई सुंदरता नहीं है ना, ये तो नासवान है, मिट्टी में मिल जाना है एक दिन। और ये कहा कि सुंदरता अगर जवान है तो जवान भक्ति ला कहे गई है, जवान भक्ति है। अगर जिगर जीवन में सुंदर है, सुंदरता के साथ अगर भक्ति नहीं है ना तो सुंदर नहीं है वह। तभी तो यहाँ पे चौपाई में बाबा भी कहे गए हैं, कौशल्या आदि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, सब आचरण पुनीत। सुंदर हो और सुंदरता के साथ अगर जीवन में भक्ति हो, सुंदरता सुविचार हो, सुसंस्कार अच्छा हो ना हमारे मन के है ना, तब ओला सुंदरता कहे जाती। तो वो सुंदरता कहाँ है, दाई सबरी में भरे हुए कूट कूट करके भक्ति भरे हुए तेकर सिद्धि भगवान राम हाँ भामनी के ही से। मैं तो भक्ति करना आता करता हूँ, ये शरीर तो नासवान है, नाशवान है, लेकिन अगर भक्ति का मन अगर नाता रखो ना तो सुंदर है, दिखने में तो सुंदर है, शरीर सुंदर है, सुंदर हो भैया, लेकिन भक्ति नहीं है तो कहे एक साइड पे आप इस साइड पे है ना। और ज्ञान है, ज्ञान के होते हुए अगर जीवन में अगर सुंदरता नहीं है तो भगवान के साइड में वो है ना। और भक्ति जहाँ है परमात्मा तो वही दौड़े चले आते। तब दाई सबरी कथे का जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, और भक्ति हीन नर सोई कैसे बिनु जलबारी देखा है ऐसा। दाई सबरी कथे भगवान राम जी एक गीता में भगवान कन्हैया कृष्णा जो है, जब अर्जुन ला
पार्थलापन जो है गीता उपदेश गीता सुना थे युद्ध करे से पहले, तो अपन मुखार बिंद से ही लिखी हुई कहानी हरे। और यहाँ भगवान राम जी दाई सबरी नवदा भक्ति बताते ना, भगवान राम जी के मुख से निकली हुई वाणी है। कथे कि जाति पाति धर्म कुल से बड़ाई है ना, जाति से बड़े है धर्म से बड़े कुल से धर्म से तेकर बड़ाई नहीं की जाए, बलवान है कुटुंब है चतुरता भी होकर पास में, लेकिन ये सब चीज होने पर भी ओकर जीवन में अगर भक्ति नहीं है ता एक नारी जो है सोना चांदी हीरा मोती की जौरात से सुशोभित कर दिया जाए और नारी को ओकर वस्त्र पे तन पे अगर वस्त्र ही नहीं है तो ये सोना के हीरा मोती की कोई कीमत ही नहीं। चलिए आगे भजन में क्या कहते हैं हम, कथा भजन के बाद बतावा।